Ms. Mayank Pandey, and I'm here to teach you business letters format for KVS Tier 2 एग्ज़ाम। तो इस पे हम बात करेंगे कि आपको KVS Tier 2 के लिए कैसे आपको लेटर राइटिंग करनी है। स्पेशली अभी हम बिजनेस लेटर की बात करेंगे और इसके मैं 5 से 6 सैंपल आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो उन्हें आप वहाँ से कर भी लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत आराम से बारीकी से समझते हैं इसके सारे पॉइंट्स। पहले आप इस इमेज को बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक, क्योंकि ये इमेज मैं मान के चलता हूँ आपको लेटर लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो सीबीएसई का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। पहले एक बार इमेज को बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए, पूरा देखने का रीज़न ये है कि इससे मैं जो बोलूँगा वो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसे अच्छे से देख लीजिए। तो मैं मानता हूँ कि आपने इसे देख लिया होगा। तो आइए हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। जो आपके सामने ये इमेज है, ठीक है, ये है लेफ्ट रूल अलाइनमेंट से रिलेटेड, ठीक। ये लेफ्ट रूल अलाइनमेंट क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये फुल ब्लॉक है। क्या है? फुल ब्लॉक। इसे बोलते हैं आप फुल ब्लॉक, और इसी को सीबीएसई फॉलो करता है, जो आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक। तो इसमें पहला आपका है द लेफ्ट रूल। द लेफ्ट रूल क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट रूल है। जो भी आप लिखेंगे वो इसी लेफ्ट साइड से लिखेंगे और एक सीध पे आपको रखना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एकदम एक सीधाई पे उसको रखना है, ठीक। लेटर्स आगे पीछे ना हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते हैं। जब आप लेटर राइटिंग करते हैं ना, आपकी ग्रामर गलत हो जाएगी, आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं, तो आपको आपके मार्क्स मिलेंगे, आपको फॉर्मेट के मार्क्स आपके मिलेंगे। जैसे स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी होता है। तो सब कुछ आपका लेफ्ट से शुरू होगा, ठीक है। पहले लोग फेथफुली वगैरह राइट में लिखते थे ना, राइट साइड पे यहाँ पे योर्स फेथफुली ऐसे करके, योर्स फेथफुली, ये सब लेटर राइटिंग में हम लोग लिखते थे। पर ऐसा नहीं होता, सीबीएसई ये सब नहीं मानता। तो इस बात को याद रखिएगा, आपको जो भी करना है सब लेफ्ट साइड पे ही करना है, ठीक है। आपका जितना ज्ञान है लेफ्ट पे आएगा। इसके बाद हम बात करें कि आपका अब जो मेन पॉइंट है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, डेट वगैरह जो होती है, ठीक है, ये सबसे ऊपर आएगा, ठीक। इसमें आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। एड्रेस बस लिखना है। और इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, March 3, 2026। ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है 03/03/2026, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, आपको अपना फॉर्मेट ऐसा ही रखना है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस आप लिखोगे, ठीक है। द मैनेजर, द प्रिंसिपल, आप जिसको भेज रहे हो ना, मतलब प्रिंसिपल को, मैनेजर को, किसी के लिए भी आप लिख रहे हो, तो आप उनका सैल्यूटेशन उस पर डालोगे, ठीक है, डेजिग्नेशन जो है आपका, और ऑफिस का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस आप साथ में लिखोगे। उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, ये बात याद रखिएगा, आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। शॉर्ट एंड अंडरलाइन, आपको सब्जेक्ट कोशिश करनी है 6 से 8 शब्दों पे आप लिख लो, ठीक है। 6 से 8 शब्दों पे लिखो और उसको अंडरलाइन करना मत भूलना। अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जामिनर का सीधे सीधे यहाँ पे दिमाग जाएगा जो आपने अंडरलाइन किया है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा, उसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके अंडरलाइन करने के मार्क्स नहीं जाएंगे, आपको उल्टा इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर मैडम करना है, जो भी है। शायद मैंने सैल्यूटेशन वर्ड यहाँ यूज़ किया था, यहाँ आपको द मैनेजर, द प्रिंसिपल, ये सब लिखना है। सर मैडम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज बॉडी का पैराग्राफ, 3 तरह के बॉडी पैराग्राफ होंगे आपके, ठीक है। जो आपका पहला पार्ट है, ठीक है, दिस इज विद रेफरेंस टू, इसका मतलब है कि ये आपका इंट्रो वाला पार्ट है, किस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है लेटर का, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा है, ठीक है, या कोई प्रीवियस ऑर्डर पेंडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको वजह यहाँ पे बतानी है पहले, कि इंट्रो में कि किस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हैं, आपको अपनी वजह बतानी है। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ 2, यहाँ पे आपको मेन डिटेल देनी है, ठीक है। डिटेल में आप बताएंगे आपकी प्रॉब्लम या इंक्वायरी क्या है, ठीक। काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स टू रिगार्ड डाइनिंग डिटेल्स टू फॉर बिजनेस ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपकी मेन डिटेलिंग देनी है। इसके बाद अगर हम बात करें पैराग्राफ आपका जो थर्ड वाला है, कंक्लूजन, एक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, आप उनसे क्या एक्शन चाहते हैं, ठीक है। आप उनसे क्या एक्शन चाहते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आप उनसे क्या चाहते हो, रिप्लेसमेंट चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, कोई डिलीवरी चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अगर हम बात करें एंडिंग की, ठीक है, तो एंडिंग में आपको क्या करना है, क्लोजिंग या एंडिंग जो भी है आपकी,
ये जो आप क्लोजिंग में योर्स फेथफुली लिख सकते हो, ठीक है, या फिर योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो। इनकी स्पेलिंग में एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंसियरली की स्पेलिंग SINCERELY, प्लीज़ गलत नहीं करिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। फटाक से आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है आपको, ठीक। और योर्स फेथफुली और योर सिंसियरली का यूज़ तो आप करिएगा, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप स्ट्रॉफे नहीं यूज़ करिएगा इसके साथ, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग ऐसे भी लिखते हैं, योर्स ऐसा लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे। आपको ये सब कुछ नहीं करना। अरे क्या ज़रूरत है, आपको 2 टर्म ऐसे लेटर्स पे याद रखना है, योर्स फेथफुली बिना अपॉस्ट्रोफे के, और योर्स सिंसियरली। बस आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। लास्ट में जो आपका सिग्नेचर, मतलब आपका नाम है, सिग्नेचर के ठीक नीचे जो आपका नाम है वो कैपिटल लेटर्स में होगा, ये भी याद रखिएगा। इसे स्मॉल लेटर्स पे मत करिएगा प्लीज़, ठीक है, इसे कैपिटल लेटर्स पे रखिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना, तो ये वो चेक करेगा सारे पार्ट्स अपनी अपनी जगह पे है ना, ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इस फॉर्मेट के आपको 1 मार्क पक्का मिलेंगे, ठीक है। अगर 4-5 मार्क्स का होता है तो 1 मार्क 2 मार्क्स जो उन्होंने सेट किया होगा फॉर्मेट के लिए वो आपको पक्का देंगे, ठीक है। आपका लेफ्ट अलाइनमेंट चेक करेंगे, सेंटर एड्रेस, ये सारी चीज़ें सही जगह पे है ना, इवन डेट का फॉर्मेट भी वो चेक करेंगे। सो प्लीज़ ये 0302 ऐसा करके मत लिख दीजिएगा कुछ भी, ठीक है। आपको यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। इसके अलावा हम बात करें तो फॉर्मेट के बाद आपका जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन के जो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं जो आप पैराग्राफ पे लिखते हो ना, ये यहाँ पे चेक होती है आपकी लैंग्वेज की स्किल्स, ठीक है। ये पार्ट होता है आपकी लैंग्वेज की स्किल्स को चेक करने के लिए, आपकी फॉर्मल टोन क्या है, ठीक है। मतलब आई वांट टू से की जगह अगर आपने कहा कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, अगर आपने ऐसे वर्ड लिखे हैं तो भी ठीक है, यूज़ किए हैं, मतलब ये सारा वो देखते हैं, ठीक है। एक होता है आई वांट टू से, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल हो गया। बट अगर आपने बोला आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, वो बहुत प्यारा हो गया, ठीक है। तो आपको प्यारा नोट वहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद बात करें, आपकी ग्रामर चेक होगी, ठीक है। आपकी स्पेलिंग्स एरर वगैरह देखे जाएंगे कि आपने ऐसा कुछ तो नहीं किया है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ सिंसियरली, फेथफुली, ये सब ध्यान देना है आपको, ठीक है। और फ्लुएंसी, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप आपका नेचुरल लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि एक तीर घाट है एक मीर घाट है, हमारे यहाँ बोलते हैं तीर घाट मीर घाट करके, ठीक है। तो मतलब पहले से जब आप दूसरे में जा रहे हो ना तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। कुछ भी नहीं आप डाल रहे हो अपने मन का थॉट, ठीक है, कि पहले में आपने कोई दूसरी बात कही, दूसरे में आप एकदम अलग चले गए, ठीक है। रिलेटेबल है या नहीं है, ठीक। एक बात और याद रखिएगा, लेटर यहाँ पे जब आप एड्रेस करते हो ना तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप कॉमा लगाओ, ठीक है, चल जाता है बिना कॉमा के भी वो चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट नहीं, आज का जो नया फॉर्मेट है सीबीएसई का उसमें चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेट का, मैंने अभी भी आपको बताया, डेट का प्लीज़ याद रखिएगा, ये गलती नहीं करिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपने थोड़ा भी लेफ्ट और राइट करके ऐसे ऐसे लिख दिया है ना, मतलब इसको लेफ्ट अलाइनमेंट से चिपका के नहीं लिखा, लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ से थोड़ा सा जगह छोड़ के, बात मान लो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि जो भी आप लिखोगे लेफ्ट अलाइनमेंट से ही लिखोगे। मैंने अब तक जितना डिस्कस किया है वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। सब कुछ इसमें पड़ा हुआ है कि कैसे आपको लिखना है, एक सैंपल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे मैं बहुत जेन्युइन तरीके से, जो मुझे फॉलो कर रहे थे आगे पहले भी, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं आपको 4-5-6 मतलब 5-6 ऐसे कुछ आपको सैंपल दे दूंगा एक टॉपिक का, आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ पे आप उनको करने के बाद अगर आपको कुछ सुधार की ज़रूरत लगे तो कहीं से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आप चैट जीपीटी या ग्रोक एआई किसी का भी यूज़ कर लीजिएगा, एआई टूल का यूज़ करिएगा और वहाँ से जाके उस पर्टिकुलर लेटर को दीजिएगा और उससे बोलिएगा मॉडिफाई करके इसको दे दो, ठीक है। और वो करके आपको दे देगा, ठीक। आप जब आप लेटर राइटिंग करते हो ना तो यहाँ पे मेन होता है आपका ग्रामर वगैरह भी चेक होता है, ठीक है। तो ग्रामर तो वो सही देगा ही देगा, ठीक। उसके अलावा वो आपकी स्पेलिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी देगा, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो, थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हो, पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करिएगा। दूसरी चीज़ है कि ये आपको, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो तो आपको रटने ही पड़ेंगे लेटर्स, ठीक है। आपकी मजबूरी है, अगर आप नहीं समझा पा रहे हो अपनी बातों को बहुत उस तरह से, तो एक काम करना, अलग अलग फॉर्मेट के कुछ रट के चले जाना, ठीक है। और वहाँ पे अपना बेहतर करके आना, ठीक। बहुत कम टाइम है, प्लीज़ प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। कोई भी खाली पन्ना देख रहे हो ना, बस आप उसमें लिखना शुरू कर दिया करो। इस टाइम पे आप ऐसे फेस पे हो, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कंटेंट दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और फिल योर फ्यूचर विद लर्नविल। हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू।